हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक NAS नेशनल एसेसमेंट सर्वे कक्षा 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर जो तीसरे सप्ताह का है, इसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हम अगले भाग को देखते हैं। भाग 4 सामाजिक विज्ञान। निर्देश प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए मानचित्र को देखिए। तो ये भारत का नक्शा दिया हुआ है। छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत में उगाई जाती है? तो इसका उत्तर है सी, चावल, धान। प्रश्न क्रमांक 2, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है डी, अपने सिर को ढक कर इसे बचाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है ए, मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु 10 अंश N अक्षांश से 10 अंश S अक्षांश के बीच दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है बी, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ है? तो इसका उत्तर है डी, सती प्रथा का अंत। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न तालिका को ध्यान से देखिए। ये तालिका को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। आलेख में चिन्हित बक्से X और Y हैं, तो इनका उत्तर हम देखते हैं। तो उत्तर बी है, X व्यावसायिक है और Y जीवन निर्वाह। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 7, एक मैप दिया गया है। दिए गए मानचित्र में चिन्हित डॉट खनिज के वितरण को पहचानिए। तो इस तरह का जो डॉट है वो किस खनिज का है? तो इसका उत्तर है सी, पेट्रोलियम। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत में एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्था और व्यवसाय की सूचना का स्रोत कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है सी, तीसरी शताब्दी के स्तंभ का शिलालेख। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा कार्य केवल सरकार के द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, रेल चलाना। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में भारत सरकार द्वारा महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति क्यों दी गई? तो इसका उत्तर है डी, युवा महिलाओं को रक्षा सेवाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मान लो कि आपके पिता ने 2 माह पूर्व बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अर्जी दी थी, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि विद्युत विभाग ने क्या कदम उठाए हैं? तो इसका उत्तर है डी, सूचना का अधिकार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न तालिका का अवलोकन करें। तो इस तालिका का अवलोकन करना है गुजरात, आसाम, उड़ीसा। निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त तालिका को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है सी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, विधानसभा चुनाव कराने के लिए एक राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, इन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सी, चुनाव क्षेत्र। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका होती है। तो इसका उत्तर है सी, देश में हो रही घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना। प्रश्न क्रमांक 15, एक किसान ने टमाटर की फसल पर 3000 रुपये खर्च करके उसे 4000 में बेच दिया। वही टमाटर सब्जी बाजार में 7000 रुपये में बेचे गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ए, सब्जियों के व्यापारी को सबसे अधिक लाभ हुआ। इस तरह हम सामाजिक विज्ञान के 15 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।